नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज संधि के संबंध में आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। संधि, आज अपन संधि के बारे में जानेंगे कि संधि क्या होती है और संधि के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, संधि की परिभाषा। अपन पढ़ते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। लेकिन मित्रों, दो वर्ण क प्लस ख ये भी हैं, तो इनके मेल को अपन संधि नहीं कह सकते हैं। संधि कहेंगे किसी शब्द के वर्ण का दूसरे शब्द के वर्ण से जो मेल होगा उसे संधि कहेंगे। तो जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे अब इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो संधि होगा। प्रथम शब्द कोई भी हो सकता है और द्वितीय शब्द कोई भी हो सकता है। उन शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं जिनमें संधि है और कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो यौगिक होते हैं और कौन से शब्द ऐसे हैं जो योग रूढ़ होते हैं। तो अपन संधि के संबंध में परिभाषा जान लिए और अब अपन संधि के भेद जानेंगे। संधि के भेद, मित्रों संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहा जाता है। दोस्तों स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। और व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। और विसर्ग संधि में दोस्तों विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस
व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो अपन जानेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा भेद है वृद्धि संधि, चौथा भेद है यण संधि, पांचवा भेद है अयादि संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दो समान वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। जैसे इसकी 3 कंडीशन होती है। पहली है यदि अ या आ का मेल अ या आ से हो तो उत्पन्न विकार आ होगा। दूसरी कंडीशन है यदि ई या ई, छोटा ई या बड़ा ई का मेल छोटा ई या बड़ा ई से हो तो उत्पन्न विकार दीर्घ ई होगा। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो तो उत्पन्न विकार बड़ा ऊ होगा। तो दोस्तों देखिए, दीर्घ संधि की 3 कंडीशन है। यदि अ या आ का मेल अ या आ से हो तो उत्पन्न विकार आ होगा, और यदि ई या ई यानी कि छोटा ई या बड़ी ई का मेल छोटा ई या बड़ा ई से हो तो उत्पन्न विकार ई होगा, और यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो तो उत्पन्न विकार ऊ होगा। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। अब देखिए दोस्तों,
पहली कंडीशन देखते हैं अपन। छात्र प्लस अवस्था। प्रथम शब्द है छात्र, द्वितीय शब्द है अवस्था। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अपनी संधि की कंडीशन थी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे या द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? अ, क्योंकि यहाँ ध्वनि निकल रही है छात्र अ की, तो यहाँ अंतिम वर्ण होगा अ, और दूसरे शब्द में प्रथम वर्ण होगा अ। तो ये प्रथम कंडीशन लागू हो रही है, तो दोनों के मेल से विकार उत्पन्न होगा आ, क्योंकि अपने यहाँ कंडीशन है अ प्लस अ के मेल से आ बनता है। तो अब यहाँ अ निकालने के बाद में बचा जो शब्द है ये, और यहाँ छात्र में से अ निकालने के बाद जो शब्द बचा वो है हलंत। छात्र हलंत हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये त्रय जो हलंत है इसको ये आ पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा छात्रा, और ये बाद वाला ऐसे कैसे उतार देंगे तो ये हो जाएगा वस्ता। तो शब्द बनेगा अपना छात्रावस्था। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं एक और। विवेक प्लस आनंद। प्रथम शब्द अपना विवेक और द्वितीय शब्द है आनंद। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है अ, क्योंकि विवेक के टुकड़ा करेंगे अपन, इसके टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा व प्लस ई प्लस व प्लस ए प्लस क हलंत प्लस अ। तो यहाँ अंतिम वर्ण जो निकल के आ रहा है वो अ निकल के आ रहा है, अपनी ध्वनि भी आ रही है विवेक अ, तो अंतिम वर्ण होगा अ। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा आ। अ और आ के मेल से जो विकार होगा वो बनेगा आ। कौन सी कंडीशन है? दूसरी वाली कंडीशन है। पहला अ, दूसरे शब्द का आ, दोनों के मेल से बन गया आ। इधर बचा नंद और इधर बचा विवेक का हलंत। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जो स्वर है ये इस क को पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा विवेक। आ की मात्रा लगेगी तो विवेका, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे नंद। शब्द बनेगा अपना विवेकानंद। अब देखो दोस्तों, ये तो पहले वाली कंडीशन थी दीर्घ स्वर संधि की। अब दूसरी वाली है ई वाली। ई प्लस ई, यानी कि छोटी ई का मेल छोटी ई से होगा तो उत्पन्न विकार होगा बड़ा ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो देखिए दोस्तों, इनके संबंध में उदाहरण
कवि प्लस इंद्र। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकल रहा है छोटा ई, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण निकल रहा है छोटा ई। कौन सी कंडीशन आ रही है? पहली वाली। ई में पहली वाली कंडीशन आ रही है, तो दोनों के मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वो होगा बड़ी ई, प्लस इधर बचा ये सब और इधर बचा वहलंत होगा। अब इस वह को तो ये ई पूरा करेगा, तो ये बन जाएगा कवि, और इसको ऐसे कैसे उतार देंगे, तो ये बन जाएगा कविंद्र। ये यहाँ पे रह है, तो ये बन जाएगा कविंद्र। दूसरा देखो दोस्तों, परी प्लस इच्छा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ई, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा ई। कौन सी कंडीशन लागू हो रही है? ये दूसरे नंबर की। उत्पन्न विकार होगा बड़ी ई। इच्छा में से ई निकाल लेंगे तो बचेगा शा। इधर परी में से ई निकाल लेंगे तो बचेगा पर, रहलंत हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये ई इस र को पूरा करेगी, तो क्या हो जाएगा परी, और क्ष को ऐसे कैसे लिख देंगे तोक्षा, परीक्षा हो जाएगा। तो ई वाला नियम समझ में आया दोस्तों। तो इसके बाद में देखते हैं दीर्घ संधि की तीसरी कंडीशन कौन सी है। उ प्लस उ, यानी कि छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से होगा तो उत्पन्न विकार होगा बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर उत्पन्न विकार होगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ उत्पन्न विकार होगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ उत्पन्न विकार होगा बड़ा ऊ। तो उदाहरण देखिए दोस्तों, गुरु प्लस उपदेश। अपने पास दो शब्द हैं गुरु प्लस उपदेश, इनकी संधि करनी है। तो संधि के लिए जो कंडीशन है उनका फॉलो करना है अपने को। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो है ऊ, छोटा ऊ। अब ये र में ऊ जो लगा हुआ है, इसकी पहचान भी अपने को रखनी है दोस्तों कि छोटा ऊ र में किस प्रकार लगाया जाता है और बड़ा ऊ र में किस प्रकार लगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारों को इस बात का मालूम नहीं है कि र में छोटा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है और र में बड़ा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है। दोनों ही मात्राओं को एक ही समान मानते हैं, जैसे लिखने में आ गई वैसे लिख देते हैं। ये मालूम नहीं होता कि छोटी कौन सी होती है और बड़ी कौन सी होती है, लेकिन यहाँ पर अपने को इस बात का मालूम होना चाहिए कि छोटी मात्रा कौन सी होती है और बड़ी मात्रा कौन सी होती है। अगर ये मालूम नहीं होगा तो अपनी संधि गलत हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ जो आप कभी नहीं भूलोगे कि र में छोटा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है और बड़ा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है। आपने अंकों में देखा होगा 7 छोटे होते हैं और 9 बड़े होते हैं संख्या में। अब यहाँ पे अपन र लिख देंगे तो ये बन जाएगा रू, और यहाँ भी र लिख देंगे तो ये बन जाएगा रू।
तो ये ध्यान रखना, जो नोकी जैसे होता है वो तो बड़ा रू होता है, और जो सांप के जैसे लिखा हुआ होता है वो छोटा रू होता है। तो यहाँ पर छोटी मात्रा आएगी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, दोनों के मेल से उत्पन्न जो विकार होगा वो होगा बड़ा ऊ। यहां ऊ निकालने के बाद में जो शब्द बचा, और यहां ऊ निकालने के बाद जो शब्द बचा, रहलंत हो जाएगा क्योंकि स्वर निकल जाएगा। अब यहां अपन जोड़ेंगे इनको, तो ये बड़ा ऊ जो है इस र को पूरा करेगा, तो यहां हो जाएगा गुरु प्लस उपदेश। तो शब्द बनेगा अपना दोस्तों गुरुपदेश। एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों। लघु प्लस ऊर्मी। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है यहां पर ऊ, छोटा वाला। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है यहां पर बड़ा ऊ। दोनों के मेल से उत्पन्न जो विकार है बड़ा ऊ। कंडीशन ये वाली लागू हो रही है यहां पर। इधर बचा ऊ निकालने के बाद में, और इधर बचा ऊ निकालने के बाद में, इनको जोड़ेंगे तो ये घ को तो ऊ पूरा करेगा, बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा अपना लघुर्मी। इस प्रकार दोस्तों ये अपनी दीर्घ स्वर संधि पूरी होती है। इसके बाद आती है गुण संधि। गुण संधि में कंडीशन है, यदि अ या आ का मेल ई या बड़ा ई से हो तो उत्पन्न विकार ए होगा, और यदि अ या आ का मेल ऊ या ऊ से हो तो उत्पन्न विकार ओ होगा, और यदि अ या आ का मेल री से हो तो उत्पन्न विकार और होगा। तो तीनों कंडीशनों को समझ लो दोस्तों। तीनों कंडीशन किस प्रकार होती है ये, तो देखो अ या आ प्लस ई या ई बराबर ए, या आ प्लस
ऊ या ऊ बराबर ओ, ए या आ प्लस री बराबर अर। देखो दोस्तों, इसका उदाहरण बता रहा हूं मैं पहली वाली कंडीशन का। रमा प्लस ईस, यहां पर रमा धन ईस दो शब्द है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है ई। दोनों के मेल से जो विकार होगा ए। इधर ई निकालने के बाद बचा श, इधर आ निकालने के बाद बचा रम। महलंत हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा, ये ए इस म को पूरा करेगा तो बनेगा रमेश, शब्द बनेगा अपना रमेश। इसी प्रकार इसका देखो, ग्राम प्लस उद्योग, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है अ, मैं ध्वनि निकल रही है अ की। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ, दोनों के मेल से उत्पन्न विकार होगा ओ। प्लस इधर बचा जो शब्द है, इधर बचा महलंत हो जाएगा, ये ओ इस म को पूरा करेगा तो यहां होगा ग्रामो, जो इधर बचा हुआ उनको ऐसे कैसे लिख देना है, ग्रामोद्योग, शब्द होगा ग्रामोद्योग। आगे तीसरी वाली कंडीशन है ये वाली, यदि अ आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। जैसे महा प्लस ऋषि, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है री। अपनी कंडीशन है यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो और बाद में री आए तो उत्पन्न विकार होगा अर। यहां से री निकालने के बाद में बचा सी, इधर बचा मह, हलंत हो जाएगा। अब यहां इनको जोड़ेंगे तो ये अ जो है इस ह को पूरा करेगा तो यहां हो जाएगा मह, और ये र को ऐसे कैसे लिख देंगे, हलंत है ये, और ये हो जाएगा सी। तो ये र जो है इसको अपन ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि आधा है ना ये, तो ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं महर्षि। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखो दोस्तों, जो अधिकतर गलतियां करते हैं उसमें लोग, वर्षा प्लस ऋतु, इसकी संधि करनी है दोस्तों अपने को। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है री, दोनों के मेल से उत्पन्न विकार जो है वो होगा अर। रहलंत है दोस्तों इसमें। इधर बचा जो शब्द यहाँ लिख देते हैं, इधर आ निकालने के बाद में वो जो बचा वो यहाँ लिख देते हैं। अब इनको जोड़ेंगे, यह हलंत होगा
तो ये इस वर्ष को पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा वर्ष। और ये ऐसे कैसे आ जाएगा हलंत, और ये तू। अब अपन इसको ऐसे लिख देते हैं वर्षर तू, क्योंकि आधा है तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो आधा होता है उसको सारा दूसरा वर्ण देता है, इसलिए शब्द बढ़ेगा अपना वर्षर तू। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी है, फिर मिलेंगे।